Today we will do the practice questions of chapter 4, Housing, Clothing and Occupation. Question number 1. Study the given relationship and select the option that correctly identifies X. हमें जो रिलेशनशिप दिया है उसको अच्छे से पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है करेक्ट रिलेशनशिप। घाघरा चोली कोलन गुजरात डबल कोलन मेखला चादर। तो देखिए इसमें हमें रिलेशनशिप देखना है कि क्या है। देखिए घाघरा चोली क्या है, एक ड्रेस है। ये कहाँ की ड्रेस है? ये गुजरात की ड्रेस है। और मेखला चादर कहाँ की ड्रेस है? आपको पता है मेखला चादर कहाँ की ड्रेस है? मेखला चादर ड्रेस है आसाम की। ठीक है, मेखला चादर हो गई आसाम। तो ऐसे ही हमें कोई भी रिलेशनशिप दिया होगा तो उसको अच्छे से देखना है, समझना है। मेखला चादर कहाँ की है? आसाम की। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Clothes are made from X, which in turn is made from Y. We get Y from Z. ठीक है, हमारे क्लोथ्स जो बने होते हैं X से बने होते हैं, which is turn is made from Y, जो बनता है Y से। We get Y from Z, और हमें Y मिलता है Z से। तो देखिए क्या इसका हो सकता है। हमारे जो क्लोथ्स बने होते हैं किसके बने होते हैं? देखिए या तो फैब्रिक के होंगे, फाइबर के होंगे। फाइबर के हमारे क्लोथ्स नहीं बनते, तो किसके होते हैं हमारे क्लोथ्स? हमारे क्लोथ्स बने होते हैं फैब्रिक से। कपड़े को कहते हैं फैब्रिक। तो क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक। तो देखिए फैब्रिक या तो ए में है या सी में है, तो ऑप्शन या तो ए सही होगा या सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इन टर्न इज मेड फ्रॉम वाई, जो वाई से बना है। ठीक है, वाई से बना है। तो फैब्रिक किससे बनता है? फैब्रिक बनता है फाइबर से। ठीक है, फैब्रिक बनता है आपका फाइबर से। कुछ मैन मेड फाइबर्स होते हैं, कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए फाइबर से बनता है, फैब्रिक बनता है फाइबर से। तो 2 के ए में भी फाइबर ही है और सी में भी फाइबर है। चलो आगे देखते हैं। वी गेट वाई फ्रॉम जेड। तो जो हमें फाइबर मिलता है वो कहाँ से मिलता है? देखिए फाइबर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। हमें फाइबर प्लांट से भी मिलता है, हमें फाइबर एनिमल से भी मिलता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए कौन प्लांट से कौन कौन मिलता है? जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये हमें किससे मिलता है? प्लांट से। और एनिमल से भी तो मिलता है ना, जैसे सिल्क हो गया। सिल्क किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से। ठीक है, सो फाइबर हमें मिलता है प्लांट्स एंड एनिमल से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक विच इज टर्न इन मेड फ्रॉम फाइबर। वी गेट वाई फ्रॉम plants and animals. So option C is correct. Question number 3. The boy shown in the given picture is supposed to be in his. जो ये पिक्चर में बॉय दिया है ये कहाँ है? देखिए बॉय क्या कर रहा है? ये बॉय कर रहा है ब्रश कर रहा है। तो हम ब्रश कहाँ करते हैं? बाथरूम में, किचन में, स्टडी रूम में, बेडरूम में। बताइए आप लोग ब्रश कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? बाथरूम में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Select the correct statement about the clothes made of fiber obtained from the plant shown here. जो हमें क्लोथ्स बनते हैं फाइबर से, और फाइबर हमें जो प्लांट से मिलता है जो यहाँ दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दे ट्रैप एयर, दे कीप अ स्कूल, दे आर वाटर प्रूफ, दे कैन नॉट बी बर्न। तो देखिए क्या इसका ऑप्शन होगा। जो इससे बने होते हैं कपड़े कॉटन है। ये कॉटन से कैसे कपड़े बनते हैं? कॉटन के कपड़े बनते हैं। तो कॉटन के कपड़े हम कब पहनते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं हम समर्स में। तो समर्स में हमको कपड़े कैसे चाहिए होते हैं? कूल कपड़े। तो हमें क्या रखते हैं ये? दे कीप अस कूल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 5. डैश इज अ जनरली मेड यूजिंग द मटेरियल शोन हेयर। जो ये बने हैं, ये जो यहाँ पे पिक्चर दी है, ये किससे बनते हैं? देखिए इग्लू है, पक्का हाउस है, कारवां है, कच्चा हाउस है। देखिए क्या बना है। जो हमें स्ट्रॉ मतलब झाड़ वाड़ जो होते हैं उससे, और बैम्बू, इससे क्या बनता है? कौन सा हाउस बनता है? इग्लू बनता है, पक्का हाउस बनता है, कारवां बनता है, कच्चा हाउस बनता है। बताइए क्या बनता है? देखिए लकड़ी और झाड़ वाड़ से क्या बनता है? कच्चा हाउस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। रीड द स्टेटमेंट गिवन बाय 4 चिल्ड्रन एंड सेलेक्ट द वन हु मेड अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नंबर ए ने क्या बोला? माया ने क्या बोला? अ कारपेंटर पेंट्स द वॉल्स, डोर्स एंड द विंडोज ऑफ आवर हाउसेज। जो कारपेंटर है वो पेंट करता है हमारे घर की वॉल्स को, डोर्स को एंड विंडोज को।
तो क्या इसने सही बोला है? तो देखिए कारपेंटर यही करता है। कारपेंटर क्या करता है? कारपेंटर जो है वुडन वर्क करता है, जैसे जो अलमीराज होती हैं, टेबल चेयर जो ये बनाते हैं, कौन बनाते हैं? कारपेंटर। सो माया का स्टेटमेंट रॉन्ग है। अर्जुन ने क्या कहा? अ मैसन फिट्स एंड रिपेयर्स द वाटर पाइप। जो मैसन होता है वो रिपेयर करता है वाटर पाइपलाइंस को। तो क्या ये करेक्ट है? मैसन यही करता है? नहीं, मैसन क्या करता है? मैसन हमारे लिए घर बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। कीर्ति ने क्या कहा? अ टेलर स्टिचेज अवर क्लोथ्स। कीर्ति ने क्या कहा? टेलर हमारे कपड़े स्टिच करता है। तो ये सही बोला क्या इसने? यस, टेलर हमारे लिए कपड़े स्टिच करते हैं। सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट भी पढ़ते हैं। वैभव ने कहा ग्रोसर सेल्स मेडिसिन। इसने बोला ग्रोसर जो है मेडिसिन सेल करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 7, डैश इज हाउस यूज्ड बाय पीपल हु कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें से ऐसा हाउस हमें बताना है जो कि लोग बनाते हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। तो बताइए कौन सा हाउस होगा इसमें से? देखिए ये तो पक्का हाउस है जो जिसमें हम रहते हैं। और ये वाला हाउस कहाँ बनता है? देखिए हमारा वो हाउस होता है टेंट। तो टेंट को जब लोग इधर से उधर ले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आज हमें यहाँ रहना, हमने यहाँ टेंट बनाया, कल हमें दूसरी जगह रहना तो हम दूसरी जगह टेंट बनाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स इज ए क्लोथिंग worn in winters while y is a clothing worn in summers. Select the correct option regarding x and y. देखिए x जो कपड़े हैं वो हम कब पहनते हैं? विंटर्स में। y जो कपड़े हैं वो कब पहनते हैं? समर्स में। तो हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? x कैन बी रेनकोट वाइल y कैन बी लेदर जैकेट। x जो रेनकोट हो सकता है, तो क्या समर्स में हम रेनकोट पहनते हैं? नो नहीं, एक्स है क्लोथिंग। एक्स जो है वो विंटर में पहनते हैं, तो क्या विंटर्स में हम रेनकोट पहनते हैं? नो। सो दिस इज इनकरेक्ट। एक्स कैन बी मेड ऑफ कॉटन वाइल वाई कैन बी मेड ऑफ वूल। विंटर्स में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वूल से बने हुए। सो इसने बोला एक्स कैन बी मेड ऑफ कॉटन, तो इसने बोला एक्स कॉटन से बना होगा। सो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। और इसने कहा वाई जो है वूल से बना होगा। समर्स में क्या हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं? सो दिस इज इनकरेक्ट। C. X is always made from natural fibers, while Y is always made from man-made fibers. इसने बोला X जो है हमेशा नेचुरल फाइबर से बना होता है, और जबकि इसने कहा Y जो होता है हमेशा मैन मेड फाइबर से बना होता है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। सो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सो इसलिए ऑप्शन डी इसमें होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, unscramble the given letters to obtain the name of different profession and select the one who use thread, needle, awl, etc. तो बताइए थ्रेड, नीडल वगैरह कौन यूज करता है? किसको इसकी रिक्वायरमेंट होगी बताइए? थ्रेड, नीडल, ऑल इसकी चाहिए होता है कॉबलर को, ठीक। कॉबलर मतलब हमारे जूते जो सिलता है, जूते बनाता है और सिलता है। COBBLER, कॉबलर। आपने एक पोएम भी पढ़ी होगी ना, कॉबलर कॉबलर मैन माई शूज, तो यही कॉबलर है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द हाउस शोन इन गिवन पिक्चर इज फेवरेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। जो ये घर बना है ये किस एरिया के लिए सूटेबल है, ठीक है। नंबर 1, एरियाज हैविंग हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल एंड रेनफॉल, जहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल और रेनफॉल होती है। एरियाज हैविंग रेगुलर फ्लड्स, जहाँ मतलब बाढ़ें आती हैं हर रेनी सीजन में, जहाँ बाढ़ आती हैं। एरिया हैविंग रेगुलर ड्रॉट्स, जहाँ हमेशा सूखा पड़ा रहता है। एंड नन ऑफ दीज। बताइए इसमें से क्या इसका ऑप्शन होगा? इसमें होगा, देखिए इसकी ऐसे स्लांटिंग छतें हैं, तो एरियाज हैविंग हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल ये उसके लिए बिल्कुल सूटेबल होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर यूज फॉर क्लीनिंग पर्पज इन द हाउस। इनमें से कौन सा जो आइटम है वो घर में क्लीनिंग के लिए यूज होता है? देखिए आप इनको अच्छे से देखिए और बताइए। ये घर में क्लीनिंग में यूज होता है? यस। सीजर होती है क्लीनिंग में यूज? नो। ये मॉप है, ये भी होता है। वैक्यूम क्लीनर ये भी होता है। तो ACD होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें जो
इनकरेक्ट ऑप्शन है इसमें से उसको बताना है, ठीक है। वी अलाउ सनलाइट टू एंटर आवर हाउस बिकॉज इट हेल्प्स टू किल जर्म्स एंड डिक्रीज ह्यूमिडिटी। हमारे घर में सनलाइट क्या करती है, जो जर्म्स होते हैं उनको किल करती है और ह्यूमिडिटी जो होती है उसको डिक्रीज करती है। ये ऑप्शन सही है। यस, दिस इज करेक्ट। वी शुड पुट वायर मैश ऑन विंडोज टू स्टॉप द एंट्री ऑफ डस्ट एंड लाइट। ये बोल रहे हैं कि हमें वायर्स लगा देनी चाहिए अपने विंडो में जिससे कि डस्ट और लाइट ना आ पाए। ऐसा करना चाहिए क्या? नो, दिस इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। बट हम और भी पढ़ लेते हैं। सी, वी शुड वेलकम अवर गेस्ट इन द लिविंग रूम ऑफ आवर हाउस। हमें अपने गेस्ट का वेलकम करना चाहिए अपने हाउस के लिविंग रूम में। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वी शुड यूज ब्रिक, सीमेंट एक्सेट्रा टू मेक अ परमानेंट हाउस एज दे मेक द हाउस स्ट्रॉन्ग। हमें घर बनाने के लिए ब्रिक्स वगैरह का यूज करना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। द इनकरेक्ट मैच, हमें इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। तो देखिए, ये देखिए क्या है, ये है थ्रेड। तो वो टेलर यूज करता है थ्रेड को। यस, वो अपनी स्टिचिंग में थ्रेड और निडल को यूज करता है। सो दिस इज करेक्ट। ये क्या है, ये पेचकस है। तो ये मैकेनिक यूज करता है। जैसे किसी की गाड़ी वगैरह खराब हो जाती है तो मैकेनिक इसको तो यूज करता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये देखिए, आपने कभी देखा है कॉबलर के पास ऐसा होता है जिसमें वो अपने शूज रख के ठक 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 करता है, मतलब उसको पिचकाता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फार्मर के पास ऐसा ब्रश होता है, आपने देखा है? नो, ऐसा ब्रश कौन यूज करता है? पेंटर। सो दिस इज द इनकरेक्ट मैच। सो डी इज द आंसर, ठीक है। Question number 14. Which of these can explain the reason for mud houses being common in hot desert areas? इसमें से आपको बताना है कि कॉमन हॉट एरियाज में मड के हाउसेस क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। मड हाउसेस रिमेन कंपैरेटिवली कूलर इन समर। जो मिट्टी के घर होते हैं वो समर्स में ठंडे होते हैं। येस, दिस इज करेक्ट। रेनफॉल इज वेरी स्केयर इन डेजर्ट एरिया, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है डेजर्ट एरियाज में, तो इसलिए हम बनाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मड हाउसेज रिमेन कंपैरेटिवली वार्मर इन समर। नो, दिस इज इनकरेक्ट। जो मड हाउसेज होते हैं वो समर्स में ठंडे होते हैं। सो बोथ ए एंड बी, सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो आंसर इज द ऑप्शन डी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इसमें से हमें इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। टेंट, नोमेड्स, इग्लू, एस्किमो, स्पैनर्स, बार्बर, चेन टूल, मैकेनिक। तो इसमें से इनकरेक्ट क्या है बताइए। देखिए, टेंट में जो रहते हैं उनको नोमेड्स कहते हैं। इग्लू में जो रहते हैं उन्हें एस्किमो कहते हैं। स्पैनर्स जो यूज़ करते हैं वो मैकेनिक यूज़ करते हैं, ठीक है। और बार्बर क्या यूज़ करते हैं? सीजर, कॉम वगैरह ये यूज़ करते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। टेंट में जो रहते हैं उनको नोमेड्स कहते हैं। इग्लू में जो रहते हैं उनको एस्किमो कहते हैं। सो ये गलत है, ठीक है। स्पैनर्स कौन यूज़ करता है? मैकेनिक। और बार्बर क्या यूज़ करता है? कॉम वगैरह। और चेन टूल यूज़ करता है मैकेनिक। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। टू अचीवर्स सेक्शन 16 और 17 नंबर का क्वेश्चन हमें इससे देखना है। रेफर टू द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें ये पिक्चर देखनी है और 16 एंड 17 का आंसर करना है। द गिवन हाउसेज कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ। जो ये हाउसेज दिख रहे हैं इन्हें हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। कि इसमें देखिए, नंबर 1 और नंबर 2 क्या है? ये परमानेंट हाउसेज हैं। और ये नंबर 3 क्या है? ये है टेंट हाउस। तो ये क्या होता है? टेम्परेरी। तो देखिए, अब इसका आंसर करना है हमें। नंबर ए, पोर्टेबल एंड टेम्परेरी हाउसेज, नो। मूवेबल एंड पोर्टेबल हाउसेज, नो। टेम्परेरी एंड परमानेंट हाउसेज। सो दिस इज करेक्ट। नंबर 17, हेमा इज अ nomad. To earn her daily bread, she works as a helper in 3 homes which are located on different floors of a building. She lives in P and works in Q. Which of the following option correctly identifies P and Q? देखिए, हेमा जो है एक काम करने वाली है, वो टेंट में रहती है। जो टेंट में रहते हैं उनको नोमेड कहते हैं। वो अपनी डेली नीड्स के लिए काम करती है एज ए हेल्पर। कहाँ पे काम करती है? डिफरेंट फ्लोर्स में काम करती है। शी लिव्स इन पी, वो पी में रहती है। पी कहाँ रहती है? वो टेंट में रहती है, 3 में रहती है। एंड वर्क्स इन क्यू, और क्यू में वर्क, देखिए इसमें डिफरेंट फ्लोर्स हैं, तो वो कहाँ काम करती है? नंबर 2 में काम करती है।
तो देखिए पी और क्यू किसको डिफरेंट, पी डिफाइन करेगा 3 को, क्यू डिफाइन करेगा 2 को। P3 ये सही है बट Q1 गलत है, सो दिस इज करेक्ट। P3 वो नो यहाँ पे रहती है टेंट में, और वो इस बिल्डिंग के डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स में काम करती है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इवन फ्लो चार्ट केयरफुली, ठीक है, ये हमें फ्लो चार्ट देखना है। देखिए इसमें क्या है, नाइलॉन एंड सिल्क आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। हमें बताना है नाइलॉन और सिल्क किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए फाइबर, देखिए फाइबर है, हाँ यस। ये नेचुरल फाइबर है, नहीं, ये बोल रहा है यस। डज इट कम फ्रॉम प्लांट, इसने बोला प्लांट से आता है, नो। तो देखिए यस, नो इट कम फ्रॉम द एनिमल, तो उसने बोला एनिमल से आता है, इसने बोला नो, इसने बोला यस। तो अब हमें बताना है कि कौन नाइलॉन है कौन सिल्क है। तो देखिए नाइलॉन क्या है, नाइलॉन है, बताइए नाइलॉन किससे बनता है। नाइलॉन है आपका मैन मेड, नाइलॉन जो बना रखा है मैन ने बना रखा है, ठीक है। तो नाइलॉन क्या होगा, तो वो आर्टिफिशियल है। तो देखिए यस, इज इट नेचुरल, नो, तो आर्टिफिशियल है, तो दिस इज नाइलॉन। और सिल्क क्या है, सिल्क नेचुरल है और हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, तो किससे मिलता है, एनिमल से। तो देखिए नेचुरल है, यस। कहाँ प्लांट से आता है, नहीं, कहाँ से आता है, एनिमल से आता है। तो देखिए यहाँ एनिमल्स यहाँ से आएंगे, तो आर, ठीक है। सो पी एंड आर इज द आंसर। नाइलॉन जो है हमारा मैन मेड है और आर्टिफिशियल है, तो इसलिए पी है। सिल्क हमारा एनिमल से मिलता है, तो इसलिए वो आर है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। रेफर टू द गिवन वर्ड ग्रिड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो ये वर्ड ग्रिड दिए हमें इसे देखना है और फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर करने। नेम ऑफ हाउ मेनी प्रोफेशनल्स आर हिडन इन द गिवन वर्ड ग्रिड, हमें बताना है इसमें कितने प्रोफेशनल्स हिडन है, ठीक है। तो प्रोफेशनल्स का नेम हिडन है, हमें ये चेक करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें देखते हैं, इसमें हमें ढूंढना है, ठीक है। तो क्या है, नंबर 1 क्या है, FARMER, एक तो फार्मर हो गया, ठीक है, नंबर 1। नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है प्लम्बर, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 ये हो गया टेलर, ठीक है। नंबर 4 हो गया पॉटर, ठीक है। नंबर 5 हो गया हमारा मैसन। तो कितने हैं इसमें छुपे हुए, 5, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, टूल विच यूज्ड बाय द फॉलोइंग प्रोफेशनल कैन बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड। हमें देखना है कि इसमें से कौन सा जो टूल यूज़ करते हैं। देखिए बार क्या यूज़ करता है, कॉम्ब वगैरह यूज़ करता है, तो देखिए कहीं है, नो, कॉम्ब वॉम्ब कहीं नहीं है। नेक्स्ट फार्मर क्या यूज़ करता है, स्पेड यूज़ करता है, तो देखिए SPADE, तो स्पेड हमको मिल गया इस ग्रिड में, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Like, share and subscribe the channel for more informative videos. Thank you.